नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लाभ हानि के चैप्टर में हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। आ जाता है पेपर में तो लड़के समझ नहीं पाते हैं कि किसको कम करना है और किसे अधिक करना है। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम आपसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत ही जोरदार और दमदार है दोस्त। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को पुश मत करिएगा, आगे मत भगाइएगा, लगातार देखिएगा। कुछ अगर पाना है, कुछ अच्छी चीजें सीखना है, आप भगा देते हैं वीडियो को तो आपको जो चीजें हम सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पाते हैं आप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम मौखिक रूप से आपसे चर्चा करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को, अब बी जो है वह सी को बेच रहा है 10% लाभ पर। 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी ने 2310 रुपया दिए। तब सी ने 2310 रुपया दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2100 रुपया, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1900 रुपया, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2010 रुपया। ठीक है, बात समझ में आई दोस्त? करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। ए बी सी की बात कर रहा है, 3 पर्सन है तो तीनों को लिख दीजिए ऐसे, ए बी और सी। 3 लोगों का नाम दे रहा है, 3 लोगों का नाम हमने ऐसे लिख दिया, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेच रहा है, अर्थात जो ए है वह बी को बेच रहा है और बी जो है वह सी को बेच रहा है। ठीक है, ए बी को 5% लाभ पर बेच रहा है, अर्थात 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। कब ये 105 होगा? जब ए की वैल्यू हम 100 मानेंगे। बात समझ में आ रही है? ए जो है बी को बेच दिया 5% लाभ पर, तो 100 में 5 जोड़ा हमने 105 आ गया और 100 हम मानेंगे ए के लिए। ठीक है, अब कह रहा है जो बी है, भैया बी 105 रुपए में खरीद लिया ना, तो अब 105 रुपए में जो बी खरीदा है, अब ये जो है सी को बेच रहा है। जैसे हमने कोई सामान वस्तु आपसे बेचा, आपको पसंद आया ना आया या भी जैसा भी हो, आपने इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद आपने वही मोटरसाइकिल आपने या वस्तु आपने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। थर्ड पार्टी को जब आप बेचे, हम मान लीजिए आपने हमसे 10 रुपया में खरीदा है कोई पेन, तो आप उसको थर्ड पार्टी को जो बेचते हैं तो आप कहते हैं कि हम इसको 12 रुपए से 1 पैसा कम नहीं बेचेंगे। उसी तरह से कह रहा है कि आप 5% लाभ पर बेच रहा है ए बी को, अब बी जब सी को बेच रहा है तो कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचेगा, अर्थात ये जो 105 है इसी पर हमें 10% का लाभ कराना है, 110/100 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 के नम 5, 5 दूनी 10। हमने 5 से 105 को और 10 को काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए 11 के नम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23/2, 231 का जब आधा करेंगे, बात समझ में आ रही है? हम क्या बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? जब 231 का आधा करेंगे, 231 का आधा करेंगे तो आएगा कितना? 11 155। ठीक है,
155.5 अर्थात 2 से भाई भाग कर लीजिए। भाग करेंगे तो 2 एक नम 2 आ जाएगा, फिर 2 एक नम 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा, दशमलव ले जाएंगे, बड़ा करने के लिए 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 अर्थात 115.5 हो जाएगा। ये हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यही सी की वैल्यू अर्थात 115.5 बराबर दिया है, कितना दे रहा है 2310 रुपया। ये जो सी है वह उसे 2310 रुपए दिया हो तो ना, अर्थात 115.5 बराबर 2310 रुपया, तो 100% बराबर कह रहा है। ए का लागत मूल्य पूछ रहा है ना, ए ने कितना रुपया लगाया है, तो ए की वैल्यू जो है वह 100 माने है, बी की वैल्यू 105 निकल के आई है और सी की वैल्यू निकल के आई है 115.5। तो यहाँ पर 100 से तुलना करेंगे क्योंकि ए के बारे में पूछ रहा है, तो 100 बराबर हो जाएगा 2310 बटे 115.5 और गुणे 100, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इसका कैलकुलेशन 2310 बटे 115.5 गुणे 100। तो यहाँ पर जो दशमलव है, इस दशमलव को जब हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर एक 0 पड़ेगा। हमने आपसे कई बार चर्चा किया है, जब हर में दशमलव हटाएंगे तो अंश में 0, अंश में दशमलव हटाएंगे तो हर में 0, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा कितनी बार, 6 बार लेके जाइए, मान के चलिए 6 पंच 30, 6 पंच 30, 1 31 की 1, 6 करने में 6 3 9, नहीं जाएगा, कट नहीं रहा है। अर्थात छोटे से छोटे डाटा को हम, छोटे से छोटे अंक के डाटा को हम काटेंगे। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इस 5 में ऐसा पहाड़ा पड़िए कि ये पूरी तरह से ऊपर वाला कट जाए। 2 बार लेके जाते हैं, 2 पंच 10, 1155 गुणे 2 करेंगे, अर्थात 2 पंच 10, 2 पंच 10 11 और 2 एक 2 1 3, 2 एक 2 अर्थात 2 बार गया है ये। तो उत्तर जो हमारा आता है वह 2000 आएगा, ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 2000, अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक पर, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को भगाइए नहीं, लगातार वीडियो को देखिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे मैटर आपको समझ में आ जाएंगे। जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है। हम कैलकुलेशन का एक वीडियो आपके पास लेकर आएंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ए एक साइकिल बी को, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपया देता है तो ए ने वह कितने में खरीदा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 200, बी दिया है 225, सी दिया है 220 और डी दिया है 234। ये दे रखा है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। 3 लोग हैं भैया, तो ए बी और सी 3 लोगों का नाम लिखेंगे। कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा, अर्थात 110% हो जाएगा ये कब, जब ए को हम 100 मानेंगे तब। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहा है ए ने बी को तो बेच दिया, अब बी सी को बेचेगा। बी जब सी को बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ लेकर बेच रहा है, 20%, अर्थात 110 गुणे 120 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। दोनों 0 से 0 कट जाएगा, 12 ग्राम में 132 हो जाएगा, 12 ग्राम में 132 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए ये 12 गुणे 11 बहुत बार पेपर में पूछता है, ठीक है, आ ही जाता है कैलकुलेशन में। अब इसके बाद कह रहा है कि जो सी है उसके लिए 264 रुपए देता है, अर्थात जो सी है उसके लिए, अर्थात सी की जो वैल्यू है 132 बराबर वह कितना दिया,
64 रुपया दिया। जो देगा उसी की वैल्यू लिख कर उसी के इक्वल में रख देना है हमें। ठीक है, बात समझ में आई? जो दे रहा है उसी की वैल्यू लिख कर उसी के इक्वल में हमें लिख देना है। उसके बाद जिसका पूछेगा उसी से तुलना कर देंगे, अर्थात ए के लिए पूछ रहा है, ए की वैल्यू है 100 जब मानेंगे तो बराबर लिखेंगे तो ये अपने सामने वाले को नीचे ले आएगा, 264/132 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 132 दूना बार जाएगा, अर्थात 132 का जब 2 गुना करेंगे तो 264 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपया। कितना ए ने कितना रुपए में खरीदा था? 200 रुपए में खरीदा था, अर्थात यही 200 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यही 200 रुपए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, हम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी अनुपात से रिलेटिव क्वेश्चन दे देता है, अर्थात अनुपात में ही, लाभ हानि के क्वेश्चन में ही, चैप्टर में ही अनुपात से संबंधित क्वेश्चन दे देता है। उसको भी थोड़ा एक नजर देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल आसान भाषा में। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है उसका अनुपात 20:21 है। 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत क्या है? उस पर लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है? 20% लाभ प्रतिशत क्या है? हमें इसी अनुपात के माध्यम से ही हमें ज्ञात करना है, अर्थात जो क्रय मूल्य है सीपी और विक्रय मूल्य है एसपी दे रहा है 20:21। ठीक है, कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो वस्तु खरीद रहा है वह 20 रुपए में क्रय किया, कितने में? 20 रुपए में, और बेचा कितने में? 21 रुपया में। जब 20 रुपया में बेचा और 21 रुपया में बेचा और 20 रुपया में खरीदा, तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ हो गया। लाभ होने की कंडीशन में हम लाभ परसेंट निकालेंगे, और लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ठीक है, तो लाभ जो होगा 1 रुपए का लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य हमारा 20 रुपया है, और 100 से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो 20 पंचे 100, अर्थात कितने परसेंट का लाभ हुआ? उसे 5% का लाभ हो गया। ठीक है दोस्त, बिल्कुल इसी तरह से आसान से ही लग जाता है क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जहां कहीं कोई दिक्कत होगी वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा 10-15 सेकेंड, तुरंत समझ में आ जाएगा वीडियो। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है हमारा। बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वह है 25:26। ठीक है, 25:26 है। मुनाफे का प्रतिशत होगा, मुनाफे का जो प्रतिशत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 26%, ऑप्शन नंबर बी होगा 25%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1%, 1%, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 4%, और ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त, ये IBPS बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। IBPS बैंक के क्लर्क परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, IBPS बैंक क्लर्क परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। कुछ नहीं लिखना है आपको, CP लिख दीजिए और
यस पे लिख दीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अर्थात ये जो लागत मूल्य दिया है अर्थात जितना आपने लगाया है इसी को हम सीपी मान के चलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सीपी जब मानेंगे तो यहाँ सीपी 25 अनुपात दे रखा है, 26 एसपी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात 25 रुपया में खरीदे हैं, 26 रुपया में बेच रहे हैं, तो मुनाफा का जो लाभ होगा परसेंट होगा वह हो जाएगा भैया, अभी हमने बताया लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर 1 रुपए का लाभ हुआ, 25 में खरीदे हैं 26 में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य जो हमारा 25 है उसको लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 से जब 100 को काटेंगे 25 चौको 100 अर्थात जो उत्तर हमारा आता है वह 4% का मुनाफा आ गया अर्थात लाभ आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्त? इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत तरह के क्वेश्चन है जो हम बारी बारी से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए दोस्त 1 से 2 टॉपिक हम उठाते हैं और उसी को आपको सिखाते हैं। आपको इससे नोट्स बनाने और पढ़ने में भी बिल्कुल आसानी रहेगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए दोस्त बस करते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।